श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में अंतर है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन है और भगवत गीता में केवल भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जो ज्ञान दिया गया है, कर्म ज्ञान, उसका वर्णन है। और इसमें कर्म की प्राथमिकता दी गई है। आप लोगों ने सुना भी होगा, हम लोग भी सुनते आ रहे हैं, बड़े बुजुर्गों से भी, हमारे यहाँ समाज के अनपढ़ लोग भी बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग जो अनुभवी लोग होते हैं कि अच्छे कर्म करो, कर्म का फल मिलता है। और यही नहीं, ये इतिहास के पन्नों को उलट कर देखने से भी पता चलता है कि कर्म का फल मिलता है। हमारा कर्म जैसा होगा वैसा उसका प्रतिफल मिलता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ही, ये हमारा नियम नहीं है, वैज्ञानिक नियम भी है। जो क्रिया होगी तो उसके बदले में प्रतिक्रिया भी होती है। ये सांसारिक नियम है, प्रकृति का नियम है। आपने देखा होगा, सुना होगा, जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में पढ़ते थे तो वहाँ गुरुकुल में एक बार गुरु माता ने जंगल में लकड़ियाँ काटने को भेजती हैं और सुदामा और कृष्ण को खाने के लिए चना देती हैं। और वो संयोगवश वो चना जो देती हैं वो कृष्ण के बदले सुदामा के हाथों देती हैं और कहती है कि इसे ले जाओ और तुम दोनों जंगल में इसे खाना, भूख लगे तो जरूर खाना। वो जंगल में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण लकड़ियाँ काटते हैं, बारिश होती है नीचे और बैठे हैं सुदामा, और सुदामा वो चना खा जाते हैं। कृष्ण को मालूम है चना खा जाते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि कुछ खा रहा है क्या? तो सुदामा बोलते हैं कि नहीं, बारिश की ठंड की वजह से हमारे दांत कुटकुटा रहे हैं। और सुदामा ने वहां पर क्या गलती की? अपना हिस्सा तो खा ही गया, वो तो उसका हक था। सुदामा का हिस्सा भी कृष्ण का ही था, कृष्ण का हिस्सा भी वो खा गया। इसका नतीजा क्या हुआ? जिंदगी भर उसे अभाव में गुजरना पड़ा, जिंदगी भर उसे गरीबी की दलदल में फंसना पड़ा। और जीवन के उत्तरार्ध में उसकी पत्नी को जब पता चलता है कि सुदामा के मित्र कृष्ण रहे हैं, तब पत्नी के कहने पर वो कृष्ण के दरबार में जाते हैं, क्योंकि सुदामा को ये बात याद है कि हमने सुदामा कृष्ण का भी हिस्सा खाया है बचपन में चना, हम कौन सी मुंह लेकर जाएंगे। और वो गलतियों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यही कहा जाता है कि हमारा कर्म जितना जल्दी ये बात समझ में आ जाए, हमारा कर्म शुद्ध होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए। महाभारत में देख लीजिए, कहते हैं कि गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, बदले में उन्हें क्या? अपनी गर्दन गंवानी पड़ी। रामायण में देख लीजिए, इतना चक्रवर्ती सम्राट, इतना प्रकांड विद्वान, इतना बड़ा शिव भक्त, हर तरह से ऐश्वर्य आराम की जिंदगी जीने वाला शख्स, और थोड़ा सा बहकावे में आ गया। किसके बहकावे में आ गया? सुपर्णरेखा के बहकावे में आ गया। और वो अपने अहंकार के मद में चूर, कुछ नहीं देखा, और देखिए उसका कर्म क्या हुआ। तो हमारा कर्म सादगी पूर्ण होना चाहिए ये, और सत्य पर आधारित होना चाहिए। ये बात जितनी जल्दी हमारी समझ में आ जाए, जितनी जल्दी सबकी समझ में आ जाए, उतना ही सत्य होता है।